नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक जो हमने बात की वो बात की कि हमें अच्छा सुनना चाहिए, जिससे हमारी राइटिंग अच्छी होगी। राइटिंग अच्छी होगी तो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज हम बात करेंगे हमें सुनना कहाँ से चाहिए, हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए। बात तो ये हो गई कि अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। पर इंटरनेट जैसा आपको पता है, यहाँ पे अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंटेंट हैं, अनलिमिटेड राइटर्स हैं, इतने सारे हैं कि आप चयन नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, अगर आप में उतनी समझ ना हो तो यहाँ मैं कुछ राइटर्स के नाम बताऊँगा, कुछ के यूट्यूब चैनल के नाम बताऊँगा, कुछ प्लेटफॉर्म बताऊँगा जहाँ आप अच्छे कंटेंट्स पा सकेंगे। मेरी फ़र्स्ट रिकमेंडेशन रेखता ऐप है। रेखता ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें मेरा मानना है कि सारे बड़े राइटर्स, सारे बड़े लोगों के पोएम्स, गज़ल्स, नज़में सब कुछ हैं और आप वहाँ जाकर आराम से उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन वर्ड की मीनिंग नहीं पता है वहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब में ट्रांसलेट हो जाता है बस एक क्लिक पे। और वहाँ पे एक सेक्शन भी है जो लिसनर्स फॉर बिगिनर्स कुछ ऐसे करके है, जो बिगिनर्स के लिए एक तरह से बना हुआ है। अगर आप बिगिनर हैं तो किन राइटर को सुने कि किन की भाषा आपको तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगी। और फिर अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो एक मनोज मुंतसिर सर का चैनल है, वही जिन्होंने तेरे मिट्ठी लिखा हुआ है, तो उनका एक चैनल है वो आप देख सकते हैं। कुमार विश्वास जी का एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छा है, जिस पे वो अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, साथ ही साथ उनके जो साथ के लोग हैं या फिर जिनको वो जानते हैं या जो उन्हें अच्छा लगता है वो सभी अपलोड करते हैं। ज़ाकिर खान जी हैं। ज़ाकिर खान जी मैं ये तो नहीं कहूँगा पोएट हैं या फिर उन्हें वो नाम से कॉमेडियन नाम से जाने जाते हैं, पर वो एक अच्छे पोएट भी हैं जो लिखते काफ़ी अच्छा हैं। एक बार आप उनके चैनल पे भी सुन सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं। और राहत इंदौरी जी का भी यूट्यूब चैनल था जो अभी कुछ 2-3 दिन पहले गुजर चुके, जिनका भी यूट्यूब चैनल था और वो बहुत अच्छा चल रहा था और काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं उस पर अपलोडेड हैं। और मैं आशा करता हूँ कि शायद उस पर कोई और अपलोड करे भी, और कई सारी उनकी पढ़ी भी हुई हैं यूट्यूब पे अगर आप सर्च मारते हैं तो। राहत इंदौरी जी का एक शेर है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। एक ही नदी के हैं दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना ज़िंदगी से और मौत से यारी रखो। मतलब कि कुछ शब्द में ही ये सब कुछ बयां कर देते हैं कि एक ही पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ज़िंदगी और मौत। दो किनारे हैं एक नदी के, ज़िंदगी और मौत, इन दोनों से यारी रखो, इन दोनों से दोस्ती रखो कि मौत से डरना नहीं है, ना ही ज़िंदगी से ही नफ़रत करनी है। तो आप इन्हें भी सुन सकते हैं। और नीलेश मिश्रा जी का भी एक यूट्यूब चैनल है जो एक स्लो इंटरव्यू करके है, जो कई लोग से जो उन्होंने इंटरव्यू लिया है वो सारे हैं। उसमें आपको लिखने के बारे में तो उतना कुछ ख़ास नहीं मिलेगा, पर जो अब आप वो इंटरव्यूज़ देखेंगे, लोगों के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जुड़े रहते हैं ख़यालों से, कैसे जुड़े रहते हैं ज़मीन से, कैसे जुड़े रहते हैं। और तो आपको एक आइडिया आएगा, एक थॉट कह सकते हो जो आपका डेवलप होगा, सोचने की प्रक्रिया जारी होगी, वो आप देख कर सुनकर समझ सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो है पंकज त्रिपाठी जी के साथ। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और उनके बारे में अगर आप
पढ़ें सुने या उन्हें कहीं पे भी आप उनकी एक्टिंग देखें तो आपको समझ में आएगा कितना वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं और वो कितना डाउन टू अर्थ है। एक कलाकार होना, एक आर्टिस्ट होना हमें बस यही सिखाता है कि हम कितना सलीके से, सरलता से जो ज़िंदगी चल रही है या जो असलियत है उसे हम उतार दें, चाहे अपने लेखन के माध्यम से उतारें या एक्टिंग के माध्यम से उतारें, या हम कलाकार हैं पेंटिंग के माध्यम से उतारें। वो सब हमें यही सिखाते हैं। आप जितने भी राइटर्स को देखें जो एज़ इट इज़ उतार देते हैं ज़िंदगी को, सोसाइटी का एक तरह से आईना होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि लोग सच्चाई नहीं लिख पाते। वो कल्पनात्मक चीज़ें तो लिख लेते हैं पर सच्चाई लिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ, बस आप इन्हें सुनिए, समझिए और देखिए आप फिर कैसे बदल जाते हैं, कैसे आप लिखते हैं। मैं इंटेंस लिखने पे इसलिए भी ज़ोर देता हूँ क्योंकि अगर आप इंटेंस लिखेंगे तो आपको खुद सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा लिखा है जो लोगों के काम आएगा। सिर्फ खुद के दो चार लोगों के वाहवाही के लिए जो शब्द लिखे जाते हैं वो दो चार वाहवाही में ही रह जाते हैं। अगर सोच के देखिए, कभी गालिब लिखे होते सिर्फ दो चार लोगों की वाहवाही के लिए तो शायद इतना उनका नाम ना होता। या किसी भी राइटर को आप देख लीजिए, अगर वो शायद 4-5 लोगों की वाहवाही के लिए अगर लिख देते कोई शब्द तो शायद वो सरल भी होते और इतने मुश्किल भी नहीं होते और वाहवाही उन्हें मिल भी जाती, पर उनका नाम ना होता, हम इतने सालों तक उनके बारे में पढ़ नहीं रहे होते, उनके विचारों को नहीं पढ़ रहे होते। आजकल के जो गाने हैं उनमें शोर शराबे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें, गाने सुने तो उनमें मतलब कम और बस शोर ही शोर है। और ये कहना भी गलत होगा कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, कि अगर वेस्टर्न्स में जैसे ईडीएम वगैरह आ चुके हैं और गाने वगैरह वैसे बनने लगे हैं, ऐसा कहना भी गलत होगा। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लिरिसिस्ट हैं जो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आप कई गानों के लिरिक उठा सकते हैं, जो अच्छे गाने हैं उनकी लिरिक आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कितना इंटेंस लिखा है। लैंग्वेज दूसरी है, आप ट्रांसलेट करके जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये काफ़ी अव्वल दर्जे की राइटिंग है। और बात अगर गानों की करें तो अगर आप हिंदी गाने पुराने सुने तो बहुत सिंपल गाने भी ऐसे हैं जो ऐसे लिखे हुए हैं कि आपके जुबां पे आज तक हैं। क्या हम ऐसे कोई गाने ऐसे दे रहे हैं इस वक्त में जो आगे की 100 साल की पीढ़ी, 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी वो सुनेगी हमें? मुझे तो नहीं लगता। जैसे मैं एक सिंपल सा गाना लेता हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया है सिर्फ मेरे लिए। ये साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ गाना है और मतलब इतना अच्छा लिखा हुआ है, इतने सरल भाषा में लिखा हुआ है कि आज भी हर एक बच्चे के कान में है, हर एक बच्चे को पता है और सब इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन्हीं का लिखा हुआ मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो मतलब कितनी सरल भाषा में हर एक चीज़ को बयां कर दिया है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो बस यहीं तक था आज का ये सेशन। तो कुछ मैंने गलत पढ़ दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत अच्छा तो हूँ नहीं मैं लिखने में और बोलने में एक तरह से, पर फिर भी कुछ सीखा हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और तो हाँ, आप रेखता से पढ़ सकते हैं, मनोज मुत्तसिर जी को फॉलो कर सकते हैं, जाकिर खान, कुमार विश्वास और कई सारे लोग हैं जिन्हें आप यूट्यूब पे खोज सकते हैं। रेखता फर्स्ट पे है, रेखता ऐप है एक, एंड्रॉयड और बाकी पे मिल जाएगा आपको, जिस पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आप इंटेंस पढ़ना लिखना सब कुछ समझ सकते हैं। थैंक यू, अलविदा, फिर मिलते हैं।
किसी और पॉडकास्ट में। तब तक अपना ध्यान रख के गुड बाय।